चलिए फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाओ एंड उसके बाद शानदार जबरदस्त क्लास की अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे एकदम जल्दी जल्दी लाइव आ जाए। बहुत ही गजब का सेशन होने वाला है सभी विद्यार्थी के लिए। और आज के सेशन वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको जो है कहां पर मिलेगा, एजुकेशन गैलेक्सी ऐप पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। जो बच्चा ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से जाकर सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी और फटाक से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचाना चाहिए। तो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। तो चलिए, क्या हाल चाल है आप सभी का, बताओ जरा एक बार चैट सेक्शन में। चलिए यहां पर देख लेते हैं। आभा कुमारी एकदम रेगुलर स्टूडेंट है, टॉपर विद्यार्थी है। रितिका हो गया, निशु हो गया, आर्यन हो गया, है ना, अभी हो गया। सभी बच्चे प्यारे जो कि पढ़ने वाले विद्यार्थी है, सभी का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, है ना। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, एग्जाम में जाकर क्वेश्चन एकदम तोड़ देना है। ठीक है, चले बिना समय वेस्ट किए हुए जो है आज का जोरदार जबरदस्त क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो, एक बार यस लिख दीजिए एंड उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे। वॉइस सबके पास पहुंच रही है, वॉइस सबके पास पहुंच रही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सेशन अंत तक आप लोग बने रहिएगा, अपने भाई बहन है ना अपने भाई बहन दोस्त यार सबको आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम मचा दीजिए गर्दा। चलो तैयार हो जाओ सभी स्टूडेंट, रेडी हो। चलो जी, सभी बच्चे आ चुके हैं। आर्यन का कुछ दिमाग खराब हो गया क्या है सर, हैप्पी एनिवर्सरी। मथार खराब हो गया, तो पगला आ गया लगता है। क्या क्या लिख रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ कुछ चैट करते रहता है। चलिए शुरुआत करते सेशन। यहां पर आप लोग देखो, सबसे पहले इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन, देखो ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही खास है। आपकी परीक्षा में कोई भी सेट स्कोर मिल सकता है, ए से लेकर जे तक में। और आज के सेशन वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा में सीधे लड़े। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा और एग्जाम में जाकर एक एक क्वेश्चन आपका लड़ेगा, इसलिए सभी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लगाना है। एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 96 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स से रहने वाला। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है ना, और जो आपको जानना जरूरी है। अरे हम इसलिए हंस रहे, तुम लोग क्या चैट कर रहे हो, है ना। क्या क्या लिखते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता, है ना। प्रश्न 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही इसका आंसर आपको एग्जाम में जो बैठोगे वहां पर ओएमआर शीट दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपका ओएमआर शीट आपका क्या है, चैट सेक्शन है। ठीक है, तो चैट से कमेंट सेक्शन ही ओएमआर शीट है, तो फटाफट आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, उसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या, कौन सी सांदन इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। जितना क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आप लोगों का जो है ना डर लगता होगा, लेकिन आप केमिस्ट्री में डरने की जरूरत नहीं है। जब हम है तो किस बात का दम है, आपको वही गेस देंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे टकराए। ठीक है ना, आपको वही गेस प्रश्न पढ़ाएंगे जो एग्जाम में टकराए और परीक्षा में जाकर एकदम गर्दा मचाना है। ठीक है, कौन सी सांदन इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मोलता। याद रखना, मोलता यानी मोलरिटी जो है ये आपका क्या होती है, ताप से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, विद्युत अपघटन में उदासीकरण एवं अपचयन में जो है क्रमांशः पूछा जा रहा है क्या होता है। उदासीकरण और है ना अपचयन में पूछा जाए क्रमांशः क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह आपका किस पे होता है, तो एनोड एवं कैथोड दोनों पर होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑन दी क्या होगा, एनोड एंड कैथोड होगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 3 का आंसर को, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत खास क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या, क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है, किसी प्रतिक्रिया के जो है अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन है ना ऊर्जा समान हो तो क्या होगा, डेल्टा एच बराबर 0 होता है। आंसर क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्वेश्चन में 4 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कॉपर निष्कर्षण जो है कॉपर निष्कर्षण की प्रलग्न क्रिया में निर्मित धातुमल का जो है रासायनिक संगठन क्या होगा।
धातुमल का जो रासायनिक संगठन पूछा जा रहा है क्या होता है, ये होता है आपका FeSiO हो जाएगा। बढ़िया से याद है, ये सारा प्रश्न एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये जी सबका करेक्ट आ रहा है। चलिए नीतीश गुप्ता हो गया, शालिनी यादव, अंजलि, गुड्डी कुमार यादव, सबका करेक्ट जा रहे हो। एक एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में लड़ने वाला है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए 5वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण जो है सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक की बात हो रही है ना, सबसे अधिक जो बंधन कोण किसका होता है, ये आपका BF3 का होता है। BF3 का जो बंधन कोण होता है ये सबसे अधिक होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, हीलियम का सूत्र क्या होगा, द फॉर्मूला फॉर हीलियम इज डैश की बात हो रही है। हीलियम जो इसका सूत्र पूछा जा रहा है क्या होता है, आपको बच्चा वाला फॉर्मूला है ना याद होगा, 9th में ही पढ़े होगे, अच्छी होता है हीलियम का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, या कोई नहीं होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा, तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या अधातु है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, एग्जाम में लड़ने वाला बहुत खास क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो क्या, 8 नंबर प्रश्न का आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, संक्रमण तत्वों को जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, संक्रमण तत्वों को जो है डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक है ना एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए CS3COOH का यूपीएससी नाम, यूपीएससी नाम से 2-3 क्वेश्चन छपेगा। चलिए आंसर गई, CS3 की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। CS3COOH जो है इसका पूछा जा रहा है क्या, IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC है ना, IUPAC नेम क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़ दिया जा रहा है आंसर को। इसका राइट आंसर क्या होगा, CS3COOH को IUPAC नाम जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, चलिए एथेनोइक एसिड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाला है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं याद करोगे तो पूरे साल का मेहनत बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पेट में अत्यधिक जो है अम्ल को जो है बनने से रोका जा सकता है। अगर देखो पेट में जो अत्यधिक अम्ल जो है ये किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो प्रत्यामल के द्वारा जो इसको रोका जा सकता है, याद रखना एसिड के द्वारा, याद रखना ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां प्रश्न क्या है, एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक जो है घनीय संरचना किस लिखित होता है, जिसमें वो एक्स परमाणु घन के कोनों पर, वाई परमाणु के फलक केंद्रों पर है ना अवस्थित है। तो यौगिक का फॉर्मूला जो होता है ये आपका XY3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम एजुकेशन गैलेक्सी, एकदम डेली क्लास याद रखना, 6 बजे से क्लास होती है, हिंदी है ना कंपलसरी है डेली, है ना सभी स्टूडेंट का हिंदी इंग्लिश का 6 बजे, और उसके बाद आपका 8 बजे क्लास होती है PHY है ना, या PCM लिखो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या PCBM भी है ना, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्न से कौन आपका अनुशंक गुण है। चलिए आंसर देखो, 12 का आंसर क्या होगा, अनुशंक जो है पूछा जो गुण कौन होगा, प्रसारण दाब होता है। ठीक है, प्रसारण दाब जो होता है ना, ये आपका क्या होता है पता है प्यारे स्टूडेंट, ये आपका अनुशंक गुण होता है, याद रखना सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, बताओ जरा, टिंडल जो प्रभाव जो है ये प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है ना। तो देखो टिंडल प्रभाव जो है प्यारे विद्यार्थी है ना, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, कोलाइड द्वारा होता है, याद रखना कोलाइड द्वारा हो जाएगा, कोलाइड वाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बहुत सारा गेस्ट पेपर में आपका वास्तविक दे दिया जाता है, लेकिन वास्तविक बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 14 का आंसर लगी, निम्नलिखित में कौन आपका द्वितीयक सेल है। देखिए बात हो रही क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल कौन है। देखो सेकेंडरी सेल की बात हो रही है ना, द्वितीयक सेल आपका कौन होगा, लीड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। लीड स्टोरेज बैटरी जो है ये आपका क्या है, द्वितीयक सेल है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। याद रखना सभी विद्यार्थी, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, लग रहा है आप लोगों का चैट सेक्शन और मेहनत ही दिख रहा है आपका है ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपका 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मेहनत इसी जोश इसी जुनून के साथ लगातार करते रहो। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात हो रही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर को, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रथम कोटि जो है इसके अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है ना,
इसकी इकाई आपका टाइम इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन में 16 है, निम्नलिखित में कौन आपका कोलाइड घोल नहीं है, बताओ जरा कौन आपका कोलाइड घोल नहीं है, बताओ जल होगा, दूध होगा, गोंद होगा या धुआं होगा। बात हो रही क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जो है ना कोलाइड जो है सॉल्यूशन की बात हो रही, कोलाइड सॉल्यूशन कौन नहीं है, बताओ जरा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, एकदम आप लोग है ना तबाही मचा दीजिए चैट सेक्शन में, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तबाही मचा दो चैट सेक्शन में, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बात हो रही क्या, कोलाइड घोल कौन नहीं है, कोलाइड जो है ना घोल कौन नहीं है। 16 का आंसर चाहिए सभी बच्चे, एकदम लगाओ जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर सबका आना चाहिए। वेरी गुड, जल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा वाटर होगा। वाटर जो है आपका कोलाइड घोल नहीं होता, दूध धुआं गोंद सब कोलाइड घोल है, लेकिन नहीं है तो जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, अयस्क में है ना उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर लगे। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि जो होता है इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, गैंग कहते हैं, स्लैग कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं, बताओ जरा क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है गैंग। अगला प्रश्न क्या है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जो है पीओपी जो है, पीओपी बंध की संख्या क्या होती है, पीओपी बंध जो है इसकी संख्या आपका 4 होती है, क्या होती है 4 होती है, याद रखना सभी विद्यार्थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए बात हो रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो, यानी पूछा जाए कौन आपका हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं बनाता है, बताओ जरा उसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, NH3 हो जाएगा। NH3 क्या होगा, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, देखो जिसमें F हो, O हो, N हो, जिसमें यहाँ पर O मिल रहा है, यहाँ पर F मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो HCl में क्या पूछा जा रहा है, नहीं बनाता ना, HCl ना हो जाएगा, आंसर तो क्या होगा, HCl हो जाएगा, डी नहीं होगा, HCl होगा। देखो जिसमें क्या मिल जाए, जिसमें आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिल जाए, देखो यहाँ पर देखो N है, F देखो यहाँ पर N मिल रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, O मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये F मिला है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो HCl हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कौन आपके पास संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय होता है, बताओ जरा कौन सा जो है संक्रमण धातु का आयतन जो अनुचुंबकीय होता है, बताओ जरा 20 का आंसर क्या होगा। चलिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन जो है संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय होता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, Zn2+। जितने बच्चे Zn2+ आंसर चूज किए सबका करेक्ट आंसर है Zn2+। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं गला पता नहीं फंसने लगा है ना। संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व जो स्केडियम यानी Sc21 का जो है अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है क्या होती है, तो +3 होती है, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी है ना। संक्रमण श्रेणी के जो पहले तत्व जो है ना स्केडियम जो Sc21 जो है इसकी अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। अगला प्रश्न क्या है, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा, Fe जो K4FeCN6 Fe का प्रसंकरण आपका DsP² होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, गिगनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में पूछा जाए घोलक प्रयुक्त होता है, है ना, गिगनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक जो प्रयुक्त होता है किसमें, ईथर में होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है ईथर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या प्यारे स्टूडेंट है ना, क्वेश्चन में 24 क्या है, सांद्र H2SO4 जो निर्जलीकरण का है ना निम्नलिखित जो है अल्कोहल में कौन आपका 2 ब्यूटीन देता है, देखो 2 ब्यूटीन आपका कौन देगा, तो ब्यूटेन 2 देगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, 24 का सी सही जवाब है। 25वां प्रश्न क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट जो है इसका शुष्क स्थावन देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्थावन कौन देता है, बताओ जरा, कैल्शियम फॉर्मेट का SCHO देता है, SCHO देता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं, आइसोटोनिक जो है विलयन वे है जिनके बराबर होता है, प्रसारिक बराबर होते हैं है ना, ऑस्मोटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 27वां प्रश्न क्या है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का है ना कारण क्या होता है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया जो होता है ये आयोडीन मुक्त होकर निकलना ही इसका है ना रीजन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 28वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आपका प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व मैग्नीशियम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ग्लूकोज क्या है, बताओ जो 29 का आंसर लगाओ, बहुत खास क्वेश्चन है, ग्लूकोज आपका हेक्सोज है, हेक्सोज क्या है, ग्लूकोज हो जाएगा, आंसर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, 31 नंबर प्रश्न, सॉरी 13वां प्रश्न क्या है, पैरासिटामोल है
पैरासीटामोल क्या होता है, पीड़ानाशक भी होता है, जो रोधी भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, एल्किल साइनाइडो के जो है जल है ना पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है। एल्कीन जो है पूछा जाए साइनाइडो के जो पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद क्या बनेगा उत्पाद क्या बनेगा, एमीन बनता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जो है जांच ज्ञात करते हैं। अंतर जांच किसके द्वारा ज्ञात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इनमें से सभी होगा। ऑक्सीकरण विधि होगा, लुकास प्रतिकारक जांच होगा, विक्टर मेयर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 33 का आंसर लगाओ, है ना। 3D संक्रमण जो है श्रेणी में अपवाद क्या होगा। 3D संक्रमण श्रेणी जो है ना, इसमें अपवाद की बात हो रही है, क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, पद है, जरा आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। CR तथा CU होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 34 है, मुहर लवण का सूत्र क्या होगा। मुहर लवण जो होता है ना, इसका फॉर्मूला पूछो जरा क्या होगा, बताओ जरा। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 H2 SO4.7H2 होती है। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से दुर्बलतम जो है ना लिगेंड का उदाहरण क्या होगा, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, Cl आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 36 का आंसर लगाओ, है ना। एसिड क्लोराइड से अगर कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त जो अभिकर्मक जो है ना, वो आपका क्या, डाइमेथिल क्या होगा, कैडमियम हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा, डाइमेथिल क्या होगा, कैडमियम होगा। अगला प्रश्न क्या है, 37 का आंसर लगाओ, एनिलीन एवं जो है एल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। 37 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। एनिलीन एवं एल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया करके जो आपका क्या स्किप बेस बनाते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी स्किप क्या होगा, बेस। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है ना। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होगा, बहुत खास क्वेश्चन है। नींबू तथा संतरा, केला तथा अनानास हो जाएगा, सेब तथा पपीता होगा, धान तथा गेहूं होगा। देखो विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है ना, विटामिन सी जो है इसका मुख्य स्रोत होता है नींबू तथा संतरा होता है। याद रखना सभी स्टूडेंट, लेमन एंड ऑरेंज हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 39 है, मिथाइल एमीन को जो है बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को, है ना, किसके द्वारा बनाया जा सकता है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना हॉफमेस ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, 40 है, निम्नलिखित में कौन सा और ना कौन सा संगणक बहुलक नहीं है। 40 का आंसर लगाओ तो, संगणक बहुलक नहीं होगा, कौन होगा, डेक्रोन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 41 क्या है, ग्लिसरॉल एक क्या है, ग्लिसरॉल जो है ना, ये आपका क्या टायडिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या टायडिक अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है ना, टायडिक अल्कोहल। अगला प्रश्न देखो 42 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो प्रभावित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है ना, यह आपका प्रभावित होता है ताप से होता है, बाय टेम्परेचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है। चलिए आंसर लगाओ, एवोगाड्रो संख्या जो है बराबर होती है, बताओ जरा किसके बराबर होती है, बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। एवोगाड्रो संख्या जो होता है 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। 6.023 गुना क्या होगा, 10⁻23 होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 का आंसर लगाओ, एथिन में कार्बन का संकरण क्या होगा। एथिन जो होता है ना, एथिन में पूछा जा रहा है क्या, कार्बन का संकरण क्या होगा, sp² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 45वें प्रश्न देखो, है ना, किससे जो है सल्फाइड आयस्क का जो संधान किया जाता है। किससे जो है सल्फाइड आयस्क का संधान किया जाता है, तो याद रखना फेन पलवन विधि द्वारा सल्फाइड आयस्क का संधान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या, 20% अगर NaOH जो है W/W घोल दिया गया है, तो पूछा इसका मूलतः कितना होगा। 20% का पूछा जा रहा है 6.25, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 47वें प्रश्न क्या है, प्रोपाइन में जो है सिग्मा बंधों की संख्या, बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर लगाओ। प्रोपाइन में सिग्मा बंधों की संख्या पूछा जा रहा है, क्या होती है, 6 होती है, याद रखना ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 48 है, कौन आपका जो है लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क पूछा जा रहा है कौन होगा, तो याद रखना हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट क्या लोहा का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हेमेटाइट। अगला प्रश्न क्या है, 49वां प्रश्न है ना, यदि 96,500 कूलम बिजली के एक माध्यम से पारित किया जाता है, तो FeSO4 के जो है समाधान यह मुक्ति देगा। यह मुक्ति पूछा जा रहा है क्या देगा, यह आपका 28 ग्राम Fe देगा मुक्ति, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन इज डैश की बात हो रही है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न क्या है, इनमें कौन आपका जो है पैरामैग्नेटिक आयन है। पैरामैग्नेटिक आयन जो है ये आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक आयन आपका क्या होता है, Cu जो है 2+ आपका क्या होता है पैरामैग्नेटिक आयन होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन 52 का आंसर लगाओ। प्रतिक्रिया की दर को जो है व्यक्त किया जाता है, प्रतिक्रिया की दर जो अगर के है ना, के पावर एक्स है ना, बी पर पावर क्या वाई है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? कोटि में आपको सिंपल सा जोड़ना है, तो एक्स प्लस वाई निकल जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गुना में आपका क्या होता है? कोटि प्लस होती है ना। चलो जी अगला प्रश्न देखो। चलो 53 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन आपका पी ब्लॉक का तत्व है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है पी ब्लॉक एलिमेंट पूछा जाए ना। इनमें से कौन आपका पी ब्लॉक का तत्व है? बताओ जरा, पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है? बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, डायथिल ईथर का जो है समयवी क्या होगा? डायथिल ईथर जो है इसका समयवी होता है C3H7OH होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। इनमें से कौन आपका जो है विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक आपका क्या होगा? द्रवित NaCl नहीं होता है ना, सॉलिड NaCl होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो क्या है 56। प्रथम संक्रमण तत्व क्या होगा? प्रथम जो है ना, प्रथम संक्रमण तत्व आपका क्या होगा? स्केडियम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जो है इसका समान फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला फॉर जो है कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2 है ना, O2x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 58 है। शुद्ध पदार्थ से अगर रंगीन पदार्थ को दूर करने के लिए सक्रिय कोयला प्रयुक्त होता है, यह काम करता है, यह किस तरह काम करता है? अधिशोषण की तरह काम करता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 59वां प्रश्न क्या है? क्रायोलाइट जो अयस्क किसका होता है? लोहा का, कॉपर का, जस्ता का या एल्युमिनियम का? क्रायोलाइट अयस्क किसका होता है? 59 का आंसर लगाओ, है ना। क्रायोलाइट अयस्क होता है एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अच्छी तरह से याद रखना, है ना। और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थी, तो बढ़िया से याद रखना। क्रायोलाइट अयस्क किसका होता है? एल्युमिनियम का। याद रहेगा ना सभी को? चलो जी एकदम गर्दा मचा दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 60 का आंसर लगाओ, है ना। सलोल जो है प्रयुक्त होता है, सलोल कहां पर प्रयुक्त होता है? ना रोगानुरोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 61 है। किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया का जो दर जो है निर्भर करता है, किसी पदार्थ की जो है प्रतिक्रिया का जो दर जो होता है यह निर्भर करता है आपका एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान पे निर्भर करता है। किस पे? एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान। अगला प्रश्न क्या है? 62 प्रश्न, इनमें से पूछा जा रहा है क्या? कौन आपका जो है एम्बिडेसेंट जो है लिंगेड है? एम्बिडेसेंट लिंगेड की बात हो रही है, तो याद ना Cn- हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? 63 है। किस नाम की प्रतिक्रिया से जो एमाइड को जो है एमीन में परिवर्तित किया जाता है? किस नाम की प्रतिक्रिया से एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है? 63 का आंसर लगाओ। ये किया जाता है हॉफमैन्स द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस 64 प्रश्न क्या? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में किनारों की जो है किनारे की लंबाई क्या होगी? किनारे जो है इसकी लंबाई होगा 4/√2r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 65 प्रश्न है ना। COEN2 जो आपका Cl2 प्लस में जो है आयन में कोबाल्ट का उपसंयोजक संख्या कितना होगा? कोबाल्ट का क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? कोबाल्ट का आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 है। इनमें से कौन आपका प्रबल अम्ल है? बताओ जरा प्रबल अम्ल कौन होगा, है ना। CH आपका क्या होगा? F2COOH होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? 67 प्रश्न, आदर्श घोल का उदाहरण कौन है? आदर्श जो है आदर्श घोल जो है इसका उदाहरण कौन है? बताओ जो 67 का आंसर लगाओ। ये आपका क्या होगा? है ना हेप्टेन तथा एन हेक्सेन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। 68 नंबर प्रश्न है। किसके साथ है ना क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है? बताओ जरा किसके साथ होगा? तो ये आपको याद ना CaOH2 के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले 69 नंबर प्रश्न, sp² प्रसंकरण जो है प्रसंकरण का जो उदाहरण कौन सा होगा? बताओ जो 69 का सही जवाब होगा आपका क्या होगा? NO3- हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आज का आखिरी प्रश्न है ना, इनमें से कौन आपका सल्फाइड अयस्क नहीं है? तो याद है ना मैग्नेटाइट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 70 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, शेयर जरूर करना। आज की क्लास का PDF आपको एजुकेशन गैलेक्सी आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप अगर नहीं डाउनलोड की तो गूगल प्ले स्टोर से आप एजुकेशन गैलेक्सी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सर्च करके, ठीक है। और आप लोग है ना पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग जो एग्जाम में लड़ी वो गेस क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो जो बच्चा नहीं जुड़े वो जल्दी जल्दी जुड़ जाना है, एग्जाम का जबरदस्त तैयारी करना है तो कोर्स से जुड़ना है जरूर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए धमाका ऑफर है, PDF नोट्स 499 में ही दिया जा रहा है। सभी विषय का क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा 100% गारंटी के साथ। PDF नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए 9798 में। पेमेंट करने का मेथड गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए या स्कैनर का भी यूज करके पेमेंट कीजिए। अभी मौका है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। कॉल कीजिए इस नंबर पे
और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। ओके, चलिए जी, अब सभी विद्यार्थी के मन में एक ही सवाल है कि सर है ना, आप सभी विद्यार्थी को टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। आज हम आपको सवेरे छुट्टी दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग biharboard.co सर्च करके आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। और है ना, क्योंकि आप लोग जैसा कि पता है कि अभी हम चाहते नहीं कि आप लोग जो है ना, हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग जो है ना जल्दी जल्दी क्लास, इसलिए आपको 70 क्वेश्चन करवा दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो जरूरी है, इसलिए अभी आपको हम छुट्टी दे रहा हूँ जल्दी से। अभी आप लोग जो है टेस्ट लगा लेना है, अब उसके बाद छुट्टी है। biharboard.co आपको लिखना है गूगल में, जैसे हमने लिखा हो बिहार BIHAR BOARD.co, ठीक है। ये आपको टाइप करोगे ऊपर वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है और डेली टेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट दिख जाएगा लिंक बातचीत वाला, इसको 2-4 बार टेस्ट लगा के एकदम बढ़िया से सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना नाम डाल के टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे यहाँ से आकर आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। और बस आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा वीडियो आप लोग आना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और कल कौन सा विषय का आप क्लास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोग कल जो है किस विषय का क्लास होना चाहिए। ओके, कल बायोलॉजी का क्लास होना चाहिए या मैथ का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा, कल बायोलॉजी होना चाहिए या आपका मैथ होना चाहिए, है ना। चलो जी, चलिए जी, ओके, बाय बाय सभी को। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, है ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आराम से आप लोग जुड़ जाना है और टेस्ट लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो बाय बाय सभी को।